आजपुर महाराणा प्रताप खेल मैदान परिसर में गुरुवार से प्रस्तावित विराट 108 कुंडली नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। कार्यक्रम को लेकर गायत्री परिवार ट्रस्ट एवं सर्व समाज के सानिध्य में 108 कुंड की लिपाई पुताई का कार्य भी अब अंतिम चरण में है। आयोजन को लेकर मंगलवार को आयोजन कमेटी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। कार्यक्रम का आगाज 1100 कलशों की भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला संयोजक भूपेंद्र पंड्या ने कहा कि वागड़ की धरती धर्म की धरती है। यज्ञ करने से मानव जाति में श्रेष्ठ विचार आते हैं। गुरुवार प्रातः 9 बजे सोम नदी पुल से सदगुरु ज्ञान ग्रंथ की पोथी को सिर पर धारण करेंगे। वहीं महिलाओं द्वारा सिर पर 1100 कलश धारण कर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सोम नदी पुल से होते हुए गोल और आसपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंचेगी। इसके बाद महाप्रसाद, कार्यकर्ता गोष्ठी एवं रात्रि में संगीत प्रवचन का आयोजन होगा। शुक्रवार को ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, देवताओं का आह्वान, देव पूजन और गायत्री महायज्ञ के विभिन्न संस्कार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शनिवार को ध्यान समाधान एवं प्रज्ञा योग, गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न गोष्ठी, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश एवं दीप यज्ञ होगा। रविवार को कार्यक्रम के अंतिम दिन ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, गुरु दीक्षा, विभिन्न संस्कार एवं गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। यज्ञ आसपुर की धरती में पहली बार होने जा रहा है। जब इसका हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया उस समय हमारे पास 24 व्यक्ति थे और आज हमें हर समाज से, हर वर्ग से हमें जो सहयोग मिल रहा है, आशा के अनुरूप, तो हमारा अनुरोध है कि 108 कुंडी भव्य और दिव्य हो और इसमें 16 प्रकार के संस्कार, यहाँ पे दीक्षा सेठ, पुष्पन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इस प्रकार से 16 संस्कारों का भी दीक्षा दी जाएगी। और आसपास के 108 गांवों में भी हमने प्रसार किया है। और 108 कुंडी जो यज्ञ हो रहा है उसका लक्ष्य हमारा यही है कि मतलब मानवता की धरती पर उसका बनी रहे और मनुष्य व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण हो। और असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। इस लक्ष्य को लेकर के हमने ये 108 कुंडी यज्ञ पहली बार हमने यहाँ पे करने का एक निश्चय किया, जिसमें हमारे सभी ट्रस्टियों का भरपूर योगदान रहा है और हमारे माताओं बहनों का, हर समाज के वर्गों का भी योगदान। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी की सूक्ष्म और कारण चेतना में उपस्थित हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी राणावत साहब, जिला समन्वयक पंड्या जी, रमेश जी आचार्य, हमारे समस्त ट्रस्टीगण, बाहर से बधारे हुए समस्त मेहमान बहनों और हमारे इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार महोदय, आप सभी का मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट आसपुर और सर्व समाज आसपुर की ओर से पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह यज्ञ, जैसा कि हमारे प्रबंध ट्रस्टी महोदय ने बताया, पहली बार 108 कुंडी यज्ञ आसपुर की धरती पर हो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और 40 वर्ष से अधिक समय हो गया। क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन आसपुर की धरती पर पहली बार हो रहा है। आप सभी से पूर्ण सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। यज्ञ का मूल उद्देश्य है वातावरण का स्थूल और सूक्ष्म परिष्कार। स्थूल परिष्कार देखने को मिलता है, लेकिन सूक्ष्म परिष्कार जो होता है वो हमें हमारी व्यक्तिगत रूप से या कहीं कि हमारी दृष्टि से दिखाई नहीं देता। जो वातावरण में हलचल पैदा करके इस धरती पर वातावरण को अच्छा बनाने में मदद करता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण शुद्धि है और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वैचारिक शुद्धिकरण। और गुरुदेव का जो मिशन है उसका नाम है विचार क्रांति अभियान, विचारों में क्रांति लाना। आजकल हम सब तरफ का जो वातावरण देख रहे हैं, वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है। गुरुदेव ने अपने जीवन में 3500 से अधिक किताबें लिखी हैं और उनके पीछे का उद्देश्य यही है कि उन किताबों को पढ़ करके गुरुदेव ने बार बार कहा है कि अगर मुझे अनुभव करना है, मुझे महसूस करना है, तो मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की आवश्यकता। 4 दिवसीय विराट स्तरीय दिव्य और भव्य 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ इस खेल मैदान में होने जा रहा है। इसका उद्देश्य, गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण को लाना। और यह उद्देश्य तभी सफल होता है कि जन जन के विचारों में आमूलचूल बदलाव हो
और हर मानव का कर्म यज्ञ कर्म हो तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की संस्कृति विश्व की संस्कृति बन करके संपूर्ण विश्व में एक नेतृत्व, एक राजा, एक कानून, एक नियम की जो भविष्यवाणियाँ महापुरुषों ने की हैं वो चरितार्थ इन दिनों होने वाली हैं। यह यज्ञ आसपुर में हो रहा है, ऐसे ही यज्ञ संपूर्ण भारत की धामधरा पर गायत्री परिवार के तत्वावधान में हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले में ही 24 कुंड से लगाकर 51 कुंड से और ऐसे 108 कुंडीय इस वर्ष में लगभग 10 से 12 होने वाले हैं। ऐसा ही हर जिले में हो रहा है।